हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। फलनों का समाकलन कीजिए 1/2 वर्गमूल x गुणा 1 माइनस एक्स। तो यहाँ पर देखो ये फलन दिया हुआ है और हमें इसका समाकलन करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण यहाँ पर देखो, हमें एक समाकलन का सूत्र पता होना चाहिए कि जब भी ऐसे लिखा हुआ होता है समाकलन dx बट्टा में वर्गमूल a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये किसके बराबर होता है? साइन इनवर्स एक्स बटा ए प्लस में समाकलन का अचर सी। तो यह सूत्र हमें पता होना चाहिए। तो अब देखो जो समाकल है उसको हम आई बोल लेते हैं। तो आई बराबर में समाकलन 1/2 वर्गमूल एक्स गुणा में 1 माइनस एक्स और यहाँ पे डी एक्स आ जाएगा। बराबर में देखो समाकलन यहाँ पर 1/2 वर्गमूल एक्स को अलग कर लिया और वर्गमूल के अंदर 1 माइनस एक्स ऐसे लिख सकते हैं गुणा में डी एक्स। फिर देखो इसको थोड़ा और सरल करके लिखते हैं तो 1/2 वर्गमूल एक्स, ठीक है। फिर देखो वर्गमूल के अंदर 1 माइनस एक्स को ऐसे लिख सकते हैं वर्गमूल एक्स का वर्ग, ठीक है। और बाहर है डी एक्स। तो ऐसा करने से क्या होगा, देखो यहाँ पर एक प्रतिस्थापन कर लेते हैं। माना कि वर्गमूल एक्स को एक बार के लिए हम टी बोल देते हैं। तो अब हम दोनों तरफ अवकलन करते हैं एक्स के सापेक्ष। तो वर्गमूल एक्स का अवकलन करेंगे तो एक्स की घात 1/2 लिखा हुआ है, तो इसका अवकलन क्या आ जाएगा? 1/2 वर्गमूल एक्स। इस सूत्र की सहायता से कर रहे हैं। एक्स की घात n का हम अवकलन कैसे करते हैं? एन एक्स गुणा में n-1, उस सूत्र से हो रहा है, ठीक है। बराबर में डी टी बट्टा में डी एक्स। तो अगर हम यहाँ से डी एक्स बट्टा में 2 वर्गमूल एक्स का मान निकालें तो वो डी टी के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो डी एक्स बटा 2 वर्गमूल एक्स लिखा हुआ है आई में, तो इसकी जगह हम डी टी लिख सकते हैं। तो देखो आई बराबर क्या बन जाएगा? आई बराबर में समाकलन समाकलन डी टी बन गया और बट्टा में वर्गमूल के अंदर 1 माइनस वर्गमूल एक्स का वर्ग है। तो वर्गमूल एक्स का मान तो टी है, अर्थात टी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो हमने मुख्य उदाहरण में समाकलन का सूत्र लिखा है वो लग जाएगा। तो ये क्या बनेगा? साइन इनवर्स टी बन जाएगा। टी बट्टा में 1 बनेगा तो ये टी ही आ जाएगा और प्लस में समाकलन का अचर सी। तो अब टी का मान भी रख लेते हैं। तो साइन इनवर्स वर्गमूल एक्स प्लस में समाकलन का अचर सी, और यही हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर भी हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।